हम लोग आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट हमने समझा था कि रेजोनेंस का ही एक टाइप है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क कैसे करता है और कौन से वाले ग्रुप्स प्लस एम या माइनस एम होते हैं। प्लस एम आइडेंटिफाई करने का तरीका इस, अगर जो एटम बेंजीन रिंग से या CH2 डबल बॉन्ड CH से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस पर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको बोलते हैं प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर उस पर पाई बॉन्ड हो तो हम उसको बोलते हैं माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक बार यहाँ पर देखो एवरीवन, अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पर O है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पर लोन पेयर है तो हम ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। प्लस एम मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये रिंग को ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? ये इधर ऐसे आया और ऐसे, तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा सो रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही ये इधर, ये इधर, हाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया पैरा पे। अब सो इसके ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो यू विल रियलाइज, इससे जो ये ग्रुप कनेक्टेड था ना, इसके पास लोन पेयर था या इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज रिंग में घूम रहा है। ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये वापस डिलीट हो गया। खैर, सो बच्चों, वो देखा था हमने बेंजीन पर अगर OH NH2 ऐसे ग्रुप्स कनेक्टेड हो जिसके पास जो फर्स्ट एटम, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, उनको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। और इसके अंदर क्या होता है ना, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर वंस अगेन। Okay everyone, we'll resume back the lecture. So, कुछ टेक्निकल एरर था। Okay, we'll start back. अगर हमारे पास, बच्चों में बात करी थी प्लस एम और माइनस एम, ठीक है, इस तरह करके हमारा है, इसको हम बोलते हैं प्लस एम। क्यों बोलते हैं इसको प्लस एम? ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। जल्दी से सब लोग अपनी कॉपी में बनाओ। सो बच्चों, इनको हम प्लस एम ग्रुप्स बोलते हैं। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं प्लस एम। और ऐसे ही अगर मैं एक माइनस एम का बच्चों एक एग्जांपल बनाऊं, सो माइनस एम के लिए हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसलिए ले लिया बिकॉज रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसके ऊपर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड है तो फिर वो माइनस एम होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये कैसे काम करता है? यहाँ पर ये बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ऐसे,
तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा देखो जल्दी से देखो बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस एम और माइनस एम। OH को हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस एम मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। जब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजल्डिहाइड, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, रिंग पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। देखो ये दोबारा से सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने पिछली क्लास में सीखे थे, रीजन कि हमने आज की क्लास में दोबारा से लिखे, आपको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लस एम हो या माइनस एम हो, प्लस एम माइनस एम दोनों सिर्फ ऑपरेट करते हैं कहाँ, दे ऑपरेट ओनली एट ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पर। देखो अगर पहले वाले में देखो जो हमने फिनॉल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों ऑर्थो पे आ रहा है या फिर पैरा पे आ रहा है या फिर से ऑर्थो पर आ रहा है। ऑर्थो पैरा कैसे बताते हैं हम, अगर हमारे पास बेंजीन है, उससे कोई ग्रुप कनेक्टेड है जी, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन हो जाती हैं ऑर्थो। ये वाली दोनों पोजीशन हो जाती है पैरा और ये वाली सॉरी मेटा 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 ये वाली हो जाती है बच्चों पैरा, ये वाली इज मेटा और ये वाली इज ऑर्थो। सो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली सिर्फ बेंजीन को नहीं बोल देना कि बेंजीन बना के बोल दोगे। अगर तुम ऐसे ही बना दो तब मत बोलना कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तब नहीं बोलना ऑर्थो मेटा पैरा। कब बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, हम तब बोलते हैं जब बेंजीन में कोई ग्रुप लगाओ, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला वाला इज ऑर्थो, फर्स्ट वाले जो एडजेसेंट कार्बन है ये वाले इज मेटा एंड लास्ट वाला इज पैरा, सबसे दूर। सो यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि हमने प्लस एम माइनस एम वाले क्यों बनाए, टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि जो लोन पेयर्स है प्लस एम वाले के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है। माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है। सो लेट्स से अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है बच्चों, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला कि बेटा ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है और इस फिनॉल के लिए हमने इस फिनॉल की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है जब एक बारी CH3 यहाँ लगा है और CH3 यहाँ, और ऐसा करता है एक मेटा भी बना देता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन ही लिख लो बच्चों, A B C, ठीक है। आपको
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा वाला कम एसिडिक होगा। लेट्स से इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट के पेपर में। तो आप लोग कैसे डिटरमिन करोगे? आपको क्या करना है ना, ये फिनॉल का जो OH है ना, यहां से H+ निकलेगा, ठीक है? तो यहां से H+ जब ही निकलेगा तो फिनॉल का जब भी OH है ना, सो होता क्या है, यहां से H+ निकलता है, ऐसे करके होता है और ये बनता है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन हमारा बन जाता है। अब इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। जितना ज्यादा स्टेबल ये फिनॉक्साइड आयन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। फिनॉल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ठीक है? उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है। जब आपने वो वाला टॉपिक पढ़ा था बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई की माइनस आई? कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा होता है, प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई। भावना सही बोल रहा है ना ये? माइनस आई। माइनस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों माइनस आई। तो पुराने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना, ईयर एंड पे साल खत्म होगा एंड देन द बच्चास विल कम एंड से कि मैम हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, हम तो बिल्कुल उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसका क्या रीजन होता है कि रेगुलर रिवीजन नहीं करते हो, रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सबको लगता है कि रट्टा करना है, रट्टा मारना पड़ेगा तभी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उस दिन भी घर जाके उसके नोट्स रिवाइज करो, अच्छे नोट्स बनाओ और फिर उस नोट्स को रिवाइज करो। डेली रिवाइज करो। पहले दिन रिवाइज करोगे 2 घंटे लगेंगे उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए, दूसरे दिन करोगे उन्हीं नोट्स को रिवाइज करने के लिए 1 घंटा लगेगा, तीसरे दिन करोगे उन्हीं नोट्स को रिवाइज करने के लिए आधा घंटा लगेगा। लेकिन रेगुलरली नोट्स रिवाइज करो। अगर पुराना भूल जाओगे तो आगे का नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, जल्दी से ये वाली चीज समझो बच्चों। अगर आपके पास CH3COOH है और CH2 पे ClCOOH है, हमें बताना है कि ये A है, ये B, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। तो आप क्या करते हो, ज्यादा अच्छा एसिड वो होगा जो इजिली H+ दे दे। दोनों में से H+ निकाल दो, वो ज्यादा इजिली H+ आयंस देगा जिसका जो अनायन बन रहा है ना वो स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा, अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब इन दोनों में से हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड होगा? इसने एसिटेट बनाया, क्लोरो एसिटेट बनाया। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, COO माइनस COO माइनस, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो हमको चाहिए इनसे ऐसा ग्रुप कनेक्टेड हो जो कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे। मतलब इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, ठहरा हुआ नेगेटिव चार्ज इज बैड, रुका हुआ नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इससे कोई ऐसा ग्रुप कनेक्टेड हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ले, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। मैं तब बताया था कि ऐसे करके समझ लो कहीं पे चार्ज है ना तो वो अनस्टेबल है, ऐसा करके सोच लो कि तुमको उसको शॉक लग जाएगा, ऐसा मन में सोच लो, ठीक है? तो अगर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाए तो स्टेबल है। पढ़ा था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी सबसे पहला रूल, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज्ड वाले से, ठीक है? तो हमको चाहिए अगर ये दोनों ही चार्ज्ड है तो जिसपे चार्ज की इंटेंसिटी कम हो, जिसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो ज्यादा स्टेबल है।
अब इससे तो मिथाइल कनेक्टेड है, मिथाइल होता है प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल क्या बोल रहा है, तुम और नेगेटिव चार्ज लो, वो और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और इसमें देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इससे CH2Cl, क्लोरीन क्या होता है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इससे ऐसा ग्रुप कनेक्टेड है जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहा है। वो उस पर खूब सारा नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज वहां तक खींच रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो फटाक से ये बनना चाहेगा, हर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, हर रिएक्शन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा स्टेबल हमको प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो ये फटाक से फॉर्म हो जाएगा, ये कम इजिली फॉर्म होगा, क्योंकि ये फटाक से फॉर्म हो जाएगा मतलब ये अच्छे से H+ आयंस दे देगा खूब सारे, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम ऑर्डर लिखें तो B ग्रेटर देन A, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर माइनस आई था प्लस आई था, तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में कहा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है दिव्यांशु, आ गया याद बेटा? यस मैम। ऐसे ही यहाँ पर माइनस H और माइनस M भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन माइनस आई। बच्चों यहाँ पर आई डोंट नो ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसको इधर ऊपर करके लिख देती हूँ। इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ऐसे करके ये लॉजिक अप्लाई करना है टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों समझ में आया? ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब मैं पुराने वाली क्वेश्चन पर आ रही हूँ। हाँ ओके, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 रूल्स बता देती हूँ। रूल्स क्या है? पहला रूल, रूल नंबर 1 ये है कि प्लस M या माइनस M कोई भी अफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अप्लाई ओनली एट ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। ठीक है, उसको ऑर्थो पोजिशन पर अप्लाई करोगे और पैरा पे, मेटा पर अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर आता है। ठीक है, पहला रूल समझ में आया? यस, प्लस M माइनस M जो है सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट करता है, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन वो सब पे ऑपरेट करता है, उसके लिए टेंशन नहीं, लेकिन प्लस M माइनस M सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ऑपरेट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप ये वाला क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस करवाने हैं मुझे इसी क्लास के अंदर अभी, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप ऐसे देखते हो, जब मैं अच्छा रुको, सबसे पहले प्रायोरिटी कोई ग्रुप होगा जिसके अंदर प्लस M भी लग रहा हो माइनस I भी लग रहा हो, जैसे कि OH है, OH के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और भावना इसके अंदर प्लस I लगेगा कि माइनस I? माइनस I। ठीक है, अगर बच्चों मैं ये ऐसे मैंने बेंजीन से कनेक्ट कर रखा है, तो आप इसके अंदर क्या लगाओगे, आप इसमें लगाओगे माइनस I लगाओगे, क्योंकि अल्कोहल OH इज माइनस I। ऑल्सो ये प्लस M भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है उसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पर है तो प्लस M भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो आप जज कैसे करते हो, जज करने का तरीका आप क्या बोलते हो,
अगर कोई ग्रुप है जिस पर इंडक्टिव भी है, प्लस एम माइनस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो आप बोलते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी मेसोमेरिक इफेक्ट की है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इस ऑर्डर में आप लोग चलोगे। तीसरा रूल हमारा ये है कि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो जिसमें माइनस एम है, सबसे अच्छा। माइनस एम नहीं तो देखो माइनस एच, तो भी अच्छा। माइनस एच भी ना लग रहा हो तो चेक करो माइनस आई। ऑल्सो ऐसे करके देख लो, प्लस एम या प्लस एच या प्लस आई उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चाहिए, हमारा H+ निकलने के बाद ना अनायन बनता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन रही है, नेगेटिव वाला आयन बन रहा है, अनायन बन रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो, बस स्टेबिलिटी आएगी। गॉट इट? क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? तीनों रूल जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर है? तीनों रूल लिख लिए बच्चों आप लोगों ने? यस मैम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी आपको बताना है, ए बी सी ये तीनों जो कंपाउंड्स हैं, इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन तीनों जगह से H+ निकलेगा और वो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो मैं ना ये मिटा रही हूँ और मैं वहां से भी O- लगा देती हूँ। O-, जिसका फिनॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई? अब कोशिश करके देखो बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों समझो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर ये वाला मिथाइल इससे जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोगों ने ये मिथाइल क्या है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। यस मैम। ठीक है, और ऐसा करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। पहले आपको, क्योंकि इधर प्लस एच का भी चक्कर है और प्लस एम भी है, तो ऐसा करते हैं, इसको ना हम बना देते हैं OCH और इजी हो जाएगा। तो इसका मैं प्लस आई हटा दूँ, जिससे कि एक और कॉन्सेप्ट नहीं से क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को बच्चों में मॉडिफाई कर देते हैं। OCH3 OCH3 OCH3, उससे ना अपना कंपीटिंग वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, चलो देखो, हमको यहाँ पर OCH3 जुड़ा हुआ है। भावना, OCH3 प्लस आई है कि माइनस आई? O जुड़ा हुआ है, माइनस आई होगा, ईथर है OR, है ना? तो यहाँ पर माइनस आई भी है, इसमें भी माइनस आई लगेगा, यहाँ पर भी माइनस आई लगेगा, यहाँ पर भी माइनस आई लगेगा। अब बच्चों इसके साथ साथ एक बात बताओ, O पर लोन पेयर होता है,
क्या यहाँ पर लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगेगा कि माइनस एम लगेगा? सिया, ओ पे लोन पेयर है, OCHC वाले पे। अगर ओ पे लोन पेयर, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उस पर लोन पेयर है, तो प्लस एम लगेगा कि माइनस एम? भावना, OCHC पे ओ प्लस एम लगाएगा कि माइनस एम? प्लस एम। प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, और ये मेटा पोजीशन है। मेटा पर दिव्यांशु प्लस एम माइनस एम लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। तो हम प्लस एम इधर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अब समझो बच्चों, जब ये एम मेसोमेरिक इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? मेसोमेरिक की ज्यादा होती है इंडक्टिव के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पर लिख दोगे प्लस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू माइनस आई, तो आप प्लस एम के बेसिस पर जज करोगे। यहाँ देखो, यहाँ पर भी प्लस एम और माइनस आई दोनों है, और प्लस एम के कंपैरिजन में क्योंकि मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो आप प्लस एम के बेसिस पर जज करोगे। और लास्ट, यहां पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है। अब एक बात बताओ, हमको जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जब आप जज करते हो, आपको क्या चाहिए? माइनस एम चाहिए। क्या किसी में माइनस एम है? नहीं। क्या ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? माइनस आई माइनस आई माइनस आई तीनों में है, प्लस एम इसमें ही है, और कुछ नहीं है। ये वाली चीज क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, ओके, थैंक। अभी एक बार सोच सकते हो? मैम A is greater than B is greater than C. सुन, एक और तरीके से कर, यहाँ पर प्लस एम है, यहाँ प्लस एम है, वहां सिर्फ माइनस आई है। हमको क्या चाहिए? यहाँ पर प्लस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स ना डोनेट कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस एम चाहिए था, या माइनस एच चाहिए था, या माइनस आई चाहिए था। ये नहीं है। इंस्टेड हमारे पास जो है प्लस एम है। प्लस एम तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है ना, तो हमको प्लस एम नहीं चाहिए। प्लस एम तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, ये सबसे अच्छा है, यहाँ पर नहीं है प्लस एम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ सी सबसे अच्छा एसिड हो गया? ये वाली बात समझ में आई? यस यस मैम। मैम। है ना? क्योंकि प्लस एम तो एसिडिटी को घटा रहा है, यही अच्छा है माइनस आई। ठीक है ना? एटलीस्ट ये तो नेगेटिव चार्ज को वो पुल करेगा ना अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तीनों में माइनस आई है, लेकिन उसके अंदर क्या है? सिर्फ माइनस आई। यहाँ पर प्लस एम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, तो वो माइनस आई। सी सबसे अच्छा एसिड हुआ। अब देखो ए और बी में बात करते हैं। अब ए और बी में देखो, प्लस एम तो दोनों जगह बराबर लगता है, प्लस एम दोनों जगह बराबर लगता है, लेकिन अब आप माइनस आई के बेसिस पर जज करके देखो, किसका माइनस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई कम है? मैम A वाले का ज्यादा। ए वाले का ज्यादा है माइनस आई, तो ये ज्यादा बेटर एसिड हुआ। फिर बी वाला। आया तरीका समझ में? एक और क्वेश्चन किया जाए। यस मैम। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ OH। अच्छा हाँ, CHC वाला ही बचा हुआ था ना।
A, B, arrange in the following of acidic strength. फिनॉक्साइड आयन बनेगा O- और फिर जो अनायन बनेगा उसको आपको चेक करना है कि वो कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। देखो एक और मैं सॉल्व कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना प्लस एम ना माइनस एम, यहाँ तो OH से कोई और ग्रुप, यहाँ पर बेंजीन पे कोई ग्रुप कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको तो नहीं छेड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मिथाइल। मिथाइल का होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्लस एच ड्यू टू प्लस एम। ठीक है, इसका होता है प्लस एच, सॉरी प्लस एम हम बोलते हैं ड्यू टू प्लस एच। तो क्योंकि पैरा पे है तो प्लस एम ऑपरेट कर रहा है। ऑल्सो मिथाइल का जो है प्लस आई भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है, तो प्लस एम और प्लस आई दोनों ग्रुप्स ऐड, दोनों के दोनों अफेक्ट्स एक्ट कर रहे हैं। जब प्लस एम और प्लस आई दोनों एक्ट कर रहे हैं तो हम प्लस एम और प्लस आई दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो हमको पता है एम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है आई के कंपैरिजन में, तो प्लस एम विल बी द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर देखो OCH3, यहाँ पर प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, क्योंकि O से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैंने वो प्रायोरिटी की टेबल लिखाई थी वो याद करनी होगी। प्लस एम और माइनस आई दोनों है, और प्लस एम और माइनस आई में प्लस एम मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मेसोमेरिक की प्रायोरिटी देखो सबसे पहले, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, तो इसकी बेसिस, तो यहाँ पर भी आप प्लस एम की बेसिस पर जज करोगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो है ना, हमको क्या चाहिए था, माइनस एम या माइनस एच या माइनस आई, यहाँ पर कहीं पर भी माइनस एम नहीं है, यहाँ पर प्लस एम है और यहाँ पर भी प्लस एम है। प्लस एम तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, है ना, यही लिखा था हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, प्लस एम ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये दोनों तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, ये सबसे अच्छा एसिड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो प्लस एम तो दोनों का बराबर चलेगा, यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई, अच्छा ये भी देखो प्लस एम और माइनस आई, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस एम ड्यू टू होता है प्लस एच, है ना, प्लस एम ड्यू टू होता है प्लस एच। हमको ये पता है सबसे पहले बच्चों प्रायोरिटी मेसोमेरिक इफेक्ट की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस एच लिख देती हूँ। प्लस एच भी एसिडिटी घटा रहा है, प्लस एम भी एसिडिटी घटा रहा है। कौन सा एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटाएगा, प्लस एम, ये ज्यादा घटाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, दोनों प्लस प्लस है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटाएगा कौन सा, ये वाला। यहाँ पर तो जो प्लस एम था प्लस एच था ना, प्लस एच है, तो आप बोल दोगे ये कम घटा रहा है, क्योंकि वो मेसोमेरिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो सबसे ज्यादा घटा रहा है। क्या ये समझ में आया? एक और एग्जांपल करें बच्चों, कोई डाउट है, कोई चीज कुछ रिपीट करूं? मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। नाइट्रो लगा देते हैं यहाँ पर A, B, C। अब अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो
OH से है। ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप -I होता है, यस कि नो? Yes, ma'am. -I होता है। ऑल्सो नाइट्रो +M होता है कि -M होता है? नाइट्रो को मैं आपको ऐसे बना के दिखाती Ma'am, minus. हूँ, -M भी होता है, ठीक है। तो इस पे ये और ये दोनों इफेक्ट्स एक्ट कर रहे हैं। OCH3 +M की -M? Plus M. +M। H तो है ही नहीं इसके अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव बताओ, +I की -I? Minus. -I। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अब इनके अंदर प्रायोरिटी लिख लेते हैं। प्रायोरिटी लिखने के लिए क्या करेंगे हम? ओके, यहाँ पर है -M की प्रायोरिटी ज्यादा, यहाँ पर +M ग्रेटर देन -I, और यहाँ पर नो इफेक्ट। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा सबसे अच्छा होता है? -M। तो A सबसे अच्छा एसिड है। फिर यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर +M है, तो फिर C, फिर B। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चों? Yes, ma'am. क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. दिव्यांशु क्लियर? सिया क्लियर? Yes, ma'am. चलो ओके। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार ऐसा सब लोग बोलता है ना कि अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहीं भी एक्सेप्शन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। वो कुछ नहीं है, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। सो अभी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, यही एसिडिक स्ट्रेंथ के 10 क्वेश्चंस और करेंगे। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर ना एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, और दोनों एग्जांपल हम लोग सीखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैन इंक्रीज आल्सो और डिक्रीज आल्सो। एग्जांपल हमने क्या किया, मैंने ले लिया यहाँ पर OH, और सबसे पहले कौन सा लूं? नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, N, ठीक है। और ये तो ले लिया मैंने ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला लिख देता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इन दोनों के अंदर हमको चेक करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। सो उसको कैसे करते हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देखकर आपको समझ में आने लग जाएगा। इस ऊपर H है, हाइड्रोजन हमारा किससे कनेक्टेड हो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो H है और O नेगेटिव है, सो यहाँ पर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये H ना इस O नेगेटिव से आपस में जुड़ गया, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये H और इस O के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। जब यहाँ पर इंटरनली ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, तो इसका मतलब इसका H तो यूज हो रखा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो फिर वो H+ को डोनेट कैसे करेगा? तो ये पुअर एसिड, और इसका H बच्चों फ्री है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रखी है, एक्चुअली में हो रखी होती है। अगर मैं सच्ची सच्ची बोलूं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो ऐसे होती है।
यहाँ हो रखी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे करके चेन ही चल रही होती है उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं इंट्रा, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। और इसको ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं और चिलेशन ये भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ना ये वाला हाइड्रोजन बिजी हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये अपने H+ को इजिली डोनेट ही नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी H बिजी है लेकिन इतना ज्यादा बिजी नहीं है, इसको ना ब्रेक करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ये बहुत इजिली ब्रेक हो जाता है। इसलिए बोल रहे थे कि इसको ना भी लिखूं तब भी चलता है। तो यहाँ पर H फ्री है तो इजिली डोनेट हो जाएगा। तो कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड हुआ, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? पैरा वाला। पैरा वाला है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज अ बेटर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका H ऐसा नहीं कि ये बुरा एसिड है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एसिड। मैं एक एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर लिखाऊंगी जैसे ना, मतलब वन शॉट तरीका जिससे आप जज कर सको। ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली लिख लोगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। ठीक है, इसकी नहीं घटी, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड है और ये वीकर एसिड है। नोट दिस डाउन प्लीज। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल करते हैं। उस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। ओके, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही। लेट मी ड्रॉ दिस। ओके, सो हमने क्या किया, ये बना लिया। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बच्चों इसका नाम होता है, बेंजीन पर COOH और OH होना तो उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब भी ऐसा OH ऐसा ऑर्थो पर है तो हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। सॉरी, यहाँ पर भी तो OH मैंने इसी पर बना दिया और इसके अंदर OH बना देते हैं इस पर, और इसका नाम है पैरा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, पैरा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो और पैरा। अब मैंने बोला कि बेटा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का मुझे ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि H+ निकलता कहाँ से है। OH से निकालोगे H+ की COOH से? तो आप निकालोगे COOH से, नॉट OH। क्यों? ऐसा क्यों कि हम H+ इधर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से देंगे एंड ना कि ये OH जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है उससे? क्योंकि ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है यहाँ से समझते हैं। अगर वहां से H निकल गया, ठीक है, थोड़ा रेजोनेंस के लिए ना मैं इसका वो भी हटा रेजोनेंस दिखाने के, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O- बचा, C डबल बॉन्ड O- बचा। सो अब जब ये C डबल बॉन्ड O- बचा तो ये O- जो है ना यहाँ पर हो रही है रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है रेजोनेंस में और घूमकर आ रहा है इस वाले ऑक्सीजन पर। ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है रेजोनेंस में और घूमकर आ रहा है दूसरे ऑक्सीजन पर। और हमको तो ये पता है ना, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर आए कि कार्बन पर आए, ऑक्सीजन पर आए, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर मैं H इधर से निकालती, लेट्स से अगर मैं H ना इधर से निकालती, ऐसा करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर मैंने H यहां से निकाला होता, O- अगर बाय चांस यहां बनाया होता तो रेजोनेंस कैसे होती, ये इधर जाता और ये इधर जाता, तो उससे नेगेटिव चार्ज आता इस कार्बन पर। तो नेगेटिव चार्ज हम कहाँ चाहेंगे, कहाँ आए, ऑक्सीजन पर आए कि कार्बन पर? ऑक्सीजन पर, करेक्ट है? यस मैम।
तो इसीलिए आप COOH से H निकालते हो, ठीक है। और अब मैं इसको स्ट्रक्चर को वापस ठीक कर देती हूँ। सो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर COOH, OH, COOH, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, पैरासैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ क्या होता है ये समझो। यहाँ पर जब भी ना इसका हमको कंपेयर करनी है फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करोगे? आप H+ निकालोगे। अब ये तो हमको पता है कि H+ निकालना तो इधर से ही है, H+ निकालना तो इधर से ही है। सो हम यहाँ से H+ निकाल देते हैं। बचा क्या? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और ये ऐसे कर देते हैं और नेगेटिव चार्ज ये ऐसे कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज। नाउ देखो बच्चों, जब ये COO नेगेटिव बना ना, जैसे ही इसने लूज किया एक प्रोटॉन H+ निकला, तो यहाँ हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी स्टेबल। ओ से शुरू करो, एक हाइड्रोजन दूसरा, ये वाला ऑक्सीजन तीसरा, कार्बन चौथा, ये वाला पांचवा, कार्बन फिफ्थ, और ये वाला कार्बन सिक्स्थ। 6 मेंबर्ड रिंग, वेरी स्टेबल। तो यहाँ पर हो रही है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हुआ ना, जैसे ही हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलने के बाद, H+ निकलने के बाद O- बचा, उसने फिनॉल वाले OH वाले H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली और ये बहुत स्टेबल हो गया। यहाँ नहीं हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ भी, यहाँ एज इट इज है, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। हमको क्या चाहिए? हर कोई भी रिएक्शन, वो रिएक्टेंट कभी तभी प्रोडक्ट बनाएगा जब वो स्टेबल हो। एकदम ऐसा भयंकर स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि ये बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस केस में ऑर्थो वाला सैलिसिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू पैरा। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और वहीं जो पुराना एग्जाम्पल हमने किया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है इसलिए H+ लूज नहीं हो सकता, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, ठीक है। सो हम लोग ये कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है और एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी सकती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैन इंक्रीज या डिक्रीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो हमने एग्जांपल्स करे हैं। अब इसके बेसिस पर आपको जनरली इसी में से आते हैं सारे क्वेश्चन, और अगर कहीं और भी हुआ बाई चांस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे तो आप लगा दोगे यार यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं और फिर आप उसके बेसिस पर आंसर करोगे। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊं? यस मैम। ओके चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो अफेक्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। इट इज ऑर्थो अफेक्ट। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो हमने चीजें पढ़ी, क्विकली रिकैप कर रही हूँ। हमने ये पढ़ा कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं, मेटा पे नहीं लगाना आपको, पहली बात ये। फिर हमने बोला कि मेसोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी हाई होती है, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको इसी ऑर्डर में चलना है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी सकती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप आंसर कर लोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाऊं कि घटाऊं। तीन बातें। अब चौथा पॉइंट इज ऑर्थो अफेक्ट।
तो इसमें हम ये बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ना, उनकी ऑर्थो पोजीशन पर आप एक ग्रुप लगा दो जी, एक आपने ग्रुप लगा दिया। तो स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट ये कहती है, ऑर्थो इफेक्ट ये बोलता है, अगर आप बेंजोइक एसिड, देखो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लगा देते हो तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब एक तरफ आपके पास ये है, एंड जी जो ग्रुप लगाया ना वो कुछ भी हो सकता है, प्लस एम माइनस एम, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। हमको किससे मतलब है, ये जो ग्रुप लगाया है ये बल्की ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। एक तरफ ये लिखा है और एक तरफ मैंने ऐसे कर दिया, तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा, ये कम अच्छा एसिड होगा। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट क्या कहती है ऑर्थो इफेक्ट की, ऑर्थो इफेक्ट की स्टेटमेंट बोलती है कि अगर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड सिर्फ बेंजोइक एसिड में एप्लीकेबल है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड की जगह फिनॉल मतलब OH या कुछ और नहीं लगा देना, सिर्फ बेंजोइक एसिड की बात कर रही हूँ मैं। अगर बेंजोइक एसिड है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर आप कोई ग्रुप लगा दो, ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप कोई ग्रुप लगा दो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर आप उसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा दो। अब समझते हैं कैसे, स्टेटमेंट समझ में आ गई, हो क्या रहा है? यस मैम। हाँ चलो अब समझते हैं। देखो सबसे पहले ना हमारे पास है बेंजोइक एसिड है, हमने बोला ये कब अच्छा एसिड होगा, ये अच्छा एसिड होगा तब जब H+ आयंस दे दे, एंड H+ आयन देने के बाद जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये जो अनायन बनेगा ये स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल है तो ये बहुत अच्छा एसिड है, अगर ये कम स्टेबल है तो ये कम अच्छा एसिड है, ये बहुत स्टेबल है तो ये बहुत अच्छा एसिड है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कोई भी चार्ज स्पीशीज हो उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि उसका जो चार्ज है ना वो चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाए। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हमको कम करनी है, कैसे होगी कम, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हो सकती है कम ऐसे कि ये इधर जाए और ये ऐसे, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई नेगेटिव चार्ज की, तो क्या ये स्टेबल हो गया? ये बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। है ना, तो ये बच्चों बहुत स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये O-, इसका मतलब हमको चाहिए कि ये O- चाहता है कि ऐसे करके नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन ना ये बेंजीन बीच में टांग अड़ा रहा है। अब बेंजीन क्या बोल रहा है, बेंजीन बोल रहा है कि मेरे को भी रेजोनेंस करनी है, और बेंजीन रेजोनेंस कैसे करेगा मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये वाला मैं स्ट्रक्चर दोबारा से बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये बेंजीन टांग अड़ा रहा है, बेंजीन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अपने पाई बॉन्ड्स दूंगा और ऐसे कर कर रेजोनेंस होगी। इसको और इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये यहाँ चला गया तो यहाँ प्लस डबल बॉन्ड O-, और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये कह रहा है कि इसको नहीं छेड़ना। देखो फिर से समझो, तो हमको चाहिए कब अच्छा एसिड होगा, जब वो ये स्पीशीज बनाए, ये जो स्पीशीज बनी है ये स्पीशीज स्टेबल। अभी ये स्पीशीज की स्टेबिलिटी के अंदर चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये हमारा स्टेबल है। बट अकेले ये वाली रेजोनेंस नहीं हो रही है, सिर्फ ये वाली रेजोनेंस नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन टांग अड़ा रहा है, बेंजीन बोल रहा है कि मैं भी रेजोनेंस करूंगा, और वो इस तरह कर कर रेजोनेंस कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? हमने ये बोला कि जो है ना, ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन बना है, बेंजीन का कार्बोक्सिलेट अनायन जो बना है ये स्टेबल होना चाहिए,
तो O माइनस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, तो O माइनस ने बोला मैं इसे चार्ज दे दूंगा, बस स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन बेंजीन बीच में टांग अड़ाने लग गया, बेंजीन ने बोला कि मैं भी अपने पाई बॉन्ड दूंगा और मैं ऐसे करके रेजोनेंस करूंगा। दो तरीके की रेजोनेंस हो रही है, एक ये वाली हो रही है और एक ये वाली भी हो रही है। ये वाली भी हो रही है और ये वाली भी हो रही है। मतलब देखो जो मैंने व्हाइट से बनाई है ना, ये वाली रेजोनेंस भी हो रही है और ये वाली रेजोनेंस भी हो रही है। इसलिए ये जो बेंजीन कार्बोक्सिलेट आयन है ये कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, अच्छा अब हमने क्या किया, हमने इस समस्या का समाधान ढूंढना है हमें। सो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया। बल्कि मतलब बड़ा, भारी, बड़ा सा ग्रुप लगा दिया। ये जब भी मैंने बल्कि ग्रुप लगाया ना, तो इस ग्रुप में और COH में होने लग गई रिपल्शन। जब भी इसमें और इसमें रिपल्शन होने लग गई, सो हुआ क्या, ये जो COOH है उसने अपना प्लेन चेंज कर लिया। प्लेन चेंज करने का मतलब कि अगर हम ऐसा करके कह सकते हैं कि अगर ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, तो ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में हो गया। मतलब ऐसे समझ लो, थोड़ा सा मतलब ऐसे समझ लो कि बेंजीन तो इसी प्लेन में रह गया और G भी इसी प्लेन में है। इसने अपना प्लेन बदल लिया COOH ने। और रेजोनेंस की कंडीशन थी प्लेनारिटी और कॉन्जुगेशन। तो अगर ये बेंजीन और ये अलग अलग प्लेन में है, मतलब बेंजीन ऐसे है और COOH ऐसे है, अलग अलग प्लेन में, आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में हो गए, तो अगर इसने प्लेन चेंज कर लिया तो ये जो COOH है अब इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है। अगर ये COOH बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है तो ये H+ निकालने के बाद बनाएगा ये वाला कंपाउंड, और अब क्योंकि O माइनस तो इसके साथ रेजोनेंस कर ही रहा था, अभी फिर से करेगा रेजोनेंस जैसे पुराने वाले केस में कर रहा था, लेकिन बेंजीन नहीं कर सकता इसके साथ रेजोनेंस। तो ये O माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई तो ये बहुत अच्छा एसिड हो गया। फिर से समझो, मैं ये कह रही हूं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो बेंजोइक एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम उनके ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ कोई बल्कि ग्रुप लगाओगे तो हाइड्रोजन मत लगाना, कोई बड़ा ग्रुप, मिथाइल, ट्राइमिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसा कुछ बड़ा ग्रुप लगा देना, NO2, कुछ भी, कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दो, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है देखो, यहाँ पर जब भी यही था, इसने H+ लूज करके ये बनाया, तो इसके अंदर ना दो जगह से रेजोनेंस हो रही है। ये O माइनस तो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करके, लेकिन अकेले O माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। बेंजीन बोल रहा है कि मैं भी C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करूंगा, तो दोनों रेजोनेंस हो रही है। तो जिस वजह से अकेले O माइनस को स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। O माइनस स्टेबल को, हमें O माइनस को स्टेबल करना है। O माइनस को स्टेबल करने का क्या तरीका है कि O माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर ले, लेकिन अकेले O माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। बेंजीन टांग अड़ा रहा है बीच में, बेंजीन बोल रहा है कि मेरे को भी रेजोनेंस करनी है C डबल बॉन्ड O से, तो ये कम स्टेबल है। यहाँ पे दो तरीके की रेजोनेंस हो रही है, O माइनस भी कर रहा है CO बॉन्ड से और बेंजीन भी कर रहा है CO बॉन्ड से। तो हमने क्या किया ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया। जैसे ये बल्कि ग्रुप लगाया, बल्कि ग्रुप कैन बी एनीथिंग, ठीक है, हमने एक बल्कि ग्रुप लगाया, तो इस बल्कि ग्रुप में और COH में होने लग गई रिपल्शन। जब इसमें और इसमें रिपल्शन होने लग गई ना, तो COOH अपना प्लेन चेंज कर लेता है। अब COOH और ये पूरा का पूरा डिफरेंट प्लेन में,
तो अब बेंजीन COOH के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है। अब जब बेंजीन COOH के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है, तो अब यहाँ पर जब भी COO माइनस बनता है, तो O माइनस बहुत इजीली आराम से C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर लेता है। O माइनस इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो O माइनस को खूब सारी स्टेबिलिटी मिलती है। बेंजीन यहाँ पर जो है बीच में नहीं आ सकता, टांग नहीं अड़ा सकता कि मैं भी रेजोनेंस करूंगा। हेंस दिस इज वेरी स्टेबल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें कहते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप लगाने से बेंजोइक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सिया, भावना, क्लियर हुआ ऑर्थो इफेक्ट? Yes, ma'am. लिख लिया अच्छे से सारे नोट्स? Yes, ma'am. ठीक है, लिख लेना, अभी समझ में आया है, वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन बाद में भूल मत जाना, ठीक है? क्वेश्चन कराऊं? Yes, ma'am. ओके, अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं ये तो दिखा दूं, जो ग्रुप G लगाया है ना, G कैन बी एनीथिंग बट इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH और कौन सा होता है NH2 Cl। ये तीनों, ये 6 नहीं हो सकते। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH, NH2 Cl, ये वाले नहीं हो सकते, बाकी कोई भी हो सकता है। गॉट इट? अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। Arrange in the order of acidic strength, और ऑर्थो पे लगा देते हैं, मेटा पे और पैरा पे लगा दूं। अच्छा, वो CSC वैल्यू कोशिश करो प्लीज एक बारी बच्चों। थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे तो लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पे लग रहा है सिर्फ -I, क्योंकि मेटा पोजीशन पर है, और यहाँ पर लग रहा है +M और -I दोनों, और +M की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो +M के बेसिस पर जज करोगे। तो अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। क्या ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे अच्छा एसिड होगा? ए? Yes, ma'am. ए सबसे अच्छा एसिड। फिर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? -I चाहिए कि +M चाहिए? -I चाहिए, Yes, तो ये ma'am. बेटर है। और फिर क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट पे चला जाए। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। NO2 क्या होता है? +I -I? -I. -I और -M भी होता है। क्या यहाँ पर -M लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर है, करेक्ट? Yes, ma'am. और यहाँ पर -M भी लगेगा, -I भी लगेगा, लेकिन -M की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो -M ज्यादा है ना? सो यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट, ए सबसे अच्छा एसिड,
फिर बी और सी में से कौन सा अच्छा एसिड होगा? मैम सी। सी। और फिर वेरी गुड, आई थिंक इट्स क्लियर। और क्वेश्चंस करें बच्चों? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। OH पर NO2, ऑर्थो पे मेटा पे A, B, arrange in the order of acidic strength. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये वाला, नाइट्रोफिनॉल वाला। अभी बताओ, यहाँ पर ऑर्थोफेट लगेगा पहले वाले में? मैम नो। नो, क्योंकि COH चाहिए था, यहाँ तक OH है तो नहीं लगेगा। वेरी गुड, लेकिन इसकी वजह से -M और -I दोनों लगेंगे, है ना? और -M की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, देखो बच्चों H और NO2, तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, क्योंकि H तो बिजी हो जाएगा ना O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, तो बैड एसिड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिर्फ -I है क्योंकि मेटा पर है, यहाँ पर -M भी है, -I भी है, और -M की प्रायोरिटी ज्यादा है। सो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होएगा? पैरा वाला, -M। अभी यहाँ पर ये दोनों ही मतलब इतने ज्यादा अच्छे एसिड नहीं है, लेकिन यहाँ पर -M तो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, लेकिन फिर भी -M की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी भी होती है। फिर C, फिर A, फिर B, या फिर इसको याद ही कर लेना बच्चों, पैरा फिर ऑर्थो फिर मेटा। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए? यस मैम। ओके, अब हैलोजेंस के लिए बच्चों स्पेशली ऐसा स्पेशल केस करके ना, स्टार मार्क करके हैलोजेंस का लिख देना प्लीज। हैलोजेंस जैसे कि X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। सो अगर हम +M का ऑर्डर देखते हैं फॉर हैलोजेंस, हैलोजेंस के लिए +M का ऑर्डर बच्चों आता है, +M किसका अच्छा होता है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, क्योंकि कार्बन का ना फ्लोरीन से बॉन्ड होता है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सेम साइज को है, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है फ्लोरीन। ये मत सोचना कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई लोन पेयर तो है ना उसके पास, और CF बॉन्ड जो होता है ना, जब भी कार्बन का फ्लोरीन से बॉन्ड होता है तो बहुत अच्छा सिमिलर साइज को है, तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो वो इजिली वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम -I की बात करें, -I इंडक्टिव इफेक्ट, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। हैलोजेंस के पास लोन पेयर है तो +M है, बट हैलोजेंस खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का लालची इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो -I की वजह से फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी अच्छा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी अच्छा, तो आप कैसे जज करोगे? तो आपका जज करने का इन दोनों के बेसिस पर हम बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग ओवरऑल विथड्रॉइंग इफेक्ट इज ये। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना भी चाह रहा है, लेना भी चाह रहा है, तो हम लोग ओवरऑल जो विथड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं ना, वो आता है ये, वो आता है ये। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ बच्चों, मैंने क्वेश्चन ऐसे कर दिया, ये OH है,
और मैंने यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D। अभी देखो फ्लोरीन है, यहाँ पर प्लस एम भी है, माइनस आई भी है। पैरा पर है तो प्लस एम लोन पेयर देगा, लेकिन माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। यहाँ पर भी प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, सारे के सारे इफेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस एम माइनस आई, सारे के सारे इफेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमको कैसे जज करना है? ये जो मैंने लिखा, जब भी इन दोनों के दोनों चल रहे होता है ना, तो ओवरऑल विड्रॉइंग क्या होता है? ये वाला। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए कम, बी, सी, फिर ये तो था बच्चों ये वाला। लेकिन इसी के अंदर इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। ये था मेरा क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 यहाँ लिखते थे। तो अब मैंने क्या किया, मेटा पोजीशन पर लगाया। मेटा पोजीशन पर लगा दिया। सो इफ यू रिमेम्बर, मेटा पर प्लस एम तो ऑपरेट नहीं करेगा, मेटा पर मेसोमेरिक नहीं ऑपरेट करता है, मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई, यहाँ पर भी माइनस आई, यहाँ पर भी माइनस आई। माइनस आई किसका सबसे अच्छा होता है? क्लोरीन का। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाता है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। कोई डाउट? कुछ रिपीट करूं? नो मैम। ओके, सिया क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, चल आज की क्लास हम लोग यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वील बी स्टार्टिंग विद जो कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है?